इंदौर में शनिवार को हुआ नगर निगम का विशेष परिषद सम्मेलन हंगामे की भेंट चढ़ गया। कांग्रेसियों ने जहां हंगामा और नारेबाजी करते हुए शेम के नारे लगाए, वहीं भाजपा के नेताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाए। सदन में काफी देर तक हुई गहमागहमी के बाद सभापति ने आए हुए प्रस्तावों को एक एक कर पढ़ा और हाथों हाथ परिषद ने महज 3 मिनट में सभी प्रस्ताव पास कर दिए। इसी बीच कांग्रेसी पार्षद सभापति की आसंदी के पास धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। हंगामा बढ़ता देख सभापति मुन्नालाल यादव ने राष्ट्रगान शुरू करवा दिया, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष के लोग सावधान की मुद्रा में आ गए। इस विशेष सम्मेलन को कांग्रेस के नेता और निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने अवैध बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि सम्मेलन के लिए 7 दिन पूर्व सूचना नहीं दी गई और अचानक सम्मेलन बुला लिया गया। चिंटू चौकसे ने भी भरी सभा में भाजपा नेता और महापौर को चेतावनी देते हुए कहा कि घमंड तो रावण का भी नहीं हुआ और भाजपा की सरकार मात्र 2 माह की बची हुई है, उसके बाद सच्चाई सबके सामने होगी। चिंटू चौकसे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वे सम्मेलन में गंदे पानी सहित शहर के तमाम मुद्दों को रखना चाहते थे, लेकिन सम्मेलन में उनकी बात भी नहीं सुनी गई। चिंटू चौकसे ने नगर निगम पर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में जनता के टैक्स के लाखों रुपए खर्च कर बैठक करने का भी आरोप लगाया है। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कांग्रेसी नेताओं को अनुशासन में रहने की सलाह दी है। महापौर ने कहा कि शहर के कई अहम मुद्दे और हाल ही में महिला आरक्षण जैसे मामलों को लेकर सम्मेलन में चर्चा की जानी थी, लेकिन कांग्रेसियों ने हंगामा शुरू कर दिया। महापौर ने कहा कि हर बार नियम के मुताबिक सम्मेलन और बैठक की जाती है, लेकिन कांग्रेसी पार्षद उसमें भाग नहीं लेते। साथ ही महापौर ने यह भी आश्वासन दिया है कि अगली परिषद की बैठक नगर निगम में बन रहे नए परिषद हॉल में ही की जाएगी। महापौर ने कहा कि शहर हित से जुड़े मुद्दे सहमति से पास कर दिए गए हैं। नगर निगम का ये परिषद सम्मेलन का हंगामे और नारेबाजी के बीच करीब 1 घंटे में ही समापन हो गया। कि सबसे पहले तो आदरणीय महापौर जी से मैंने पूछा कि ये अवैध परिषद बुलाने की आवश्यकता क्या पड़ गई। 5 दिन का एजेंडा जारी करने के बजाय आप 7 दिन 8 दिन पहले कर देते। पहली बात तो ये कि ये परिषद कम से कम 2 महीने पहले होना थी, ताकि हम शहर हित के मुद्दों को यहाँ पे पास करके आगे बढ़ा सके। क्योंकि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आप परिषद की बैठकों से भाग रहे हो। 4 महीने बाद आपने परिषद की बैठक करी, अवैध रूप से बैठक करी। उससे पहले आपने अवैध रूप से MIC करी। ये इंदौर शहर का दुर्भाग्य है, ये राजनीतिक व्यवस्था का दुर्भाग्य है कि महापौर जी की मीटिंग में अधिकारी बॉयकॉट करते हैं। इससे बड़ा राजनीतिक दुर्भाग्य नहीं हो सकता, राजनीतिक अपरिपक्वता नहीं हो सकती जो इंदौर शहर ने देखी। उसके बाद हमारे सारे पार्षदों के प्रश्न थे, जैसे मेरा पानी वाला प्रश्न था कि आज इंदौर शहर में 85 के 85 वार्डों में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। कहीं गंदा पानी आ रहा है, कहीं कम पानी आ रहा है, कहीं पानी नहीं आ रहा है। परदेशपुरा वाला वार्ड, हमारे विनीता मोहरी जी के वार्ड में गंदे पानी के कारण 5 लोगों को हैजा हो गया। ऐसे ही सोनला दीदी में लाला का बगीचा हो, चाहे मानवता नगर हो, पूरा शहर आज भारतीय जनता पार्टी की परिषद और आदरणीय महापौर जी से पूछना चाह रही है कि आपको 1.25 साल से ज़्यादा का समय हो गया और आपने क्या करा। आपने करा पूरे इंदौर शहर को गड्ढे में तब्दील कर दिया। चारों तरफ अधूरी सड़कें हैं, नगर निगम का खजाना खाली कर दिया, ठेकेदारों को पैसे नहीं मिल रहे, अधिकारी राजनीतिक लोगों की बात नहीं मान रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। कैसे चलेगा नगर निगम? बड़े विश्वास के साथ लोगों ने आपको चुना था। जब तक राजनीतिक व्यवस्था का और प्रशासनिक व्यवस्था का तालमेल नहीं होगा, किसी भी शहर का विकास नहीं हो सकता। तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। आज इसी बात को लेकर हम सब, हमारे पानी इतना बड़ा मुद्दा है शहर में, आपका क्या है? बबलू शर्मा जी से बात करते हैं, हमने टंकी बना दी, हमने लाइन बिछा दी। अरे हम गंदे पानी में बात कर रहे हैं, आप टंकी और लाइन की बात कर रहे हो। पूरा शहर 1-2 हज़ार कंप्लेंट आपके पास CM हेल्पलाइन और महापौर हेल्पलाइन पे, एक का निराकरण नहीं हो रहा। मेरे खुद के वार्ड में 15 दिन से गंदा पानी आ रहा है। तो उसके साथ साथ हमारे सारे पार्षदों के, चाहे वो लीज ट्रांसफर को लेकर हो, चाहे वो, हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा जो हमने 450 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड जारी किए, 3 बार टेंडर हुए, आज तक टेंडर कंप्लीट नहीं हुआ, टेंडर निरस्त हो गया। 450 करोड़ का हम 9% ब्याज दे रहे हैं शेयर धारकों को और 4% ब्याज, 5% ब्याज हमको मिल रहा है बैंक से। हर महीने 18 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है सिर्फ ग्रीन बॉन्ड के कारण। आने वाले समय में कब ये ग्रीन बॉन्ड का काम आगे बढ़ेगा, कब ये सोलर प्लांट लगेगा, कब बिजली बनना चालू होगी और कब तक हम ये 18 करोड़ रुपए का बोझा, एक्स्ट्रा बोझा शहर की जनता पर डालते रहेंगे, ये हम पूछना चाह रहे थे आदरणीय महापौर जी से। लेकिन क्योंकि इनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। नगर निगम इंदौर का विशेष सम्मेलन
यहाँ कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। देश, प्रदेश और नगर निगम में जिस प्रकार से कांग्रेस सदन में व्यवहार करती है, उसी व्यवहार के कारण जिन गंभीर मुद्दों पर बहस होनी थी, जिसमें से एक देश की लोकसभा और संसद में पास हुआ महिला आरक्षण का बिल था, जिसको लेकर धन्यवाद प्रस्ताव करना था, उस पर भी बात रखने को कांग्रेस के प्रत्याशी और नेता प्रतिपक्ष के लोग तैयार नहीं थे। केवल हंगामा करके बिना बात सुने काम करने के लिए आतुर थे। ना वो महिला आरक्षण पे बात करना चाहते थे, न शहर के गंभीर मुद्दे जिसमें जन भागीदारी से कई सारी सड़कों का निर्माण हो, अमृत 2 की योजना के माध्यम से शहर को पानी की व्यवस्था करने का विषय हो, या पीपीपी के मॉडल पर शहर के कई सारे विकास की योजनाओं की बात हो, या इस देश का नाम जो संविधान के अनुरूप भारत है उसका उपयोग नगर निगम की कार्रवाई में हो, या भारत की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतरने की, उसको लेकर चिंता करने की और उसको लेकर धन्यवाद करने की। ऐसे गंभीर मुद्दों पर बात करने के अलावा ना तो प्रश्न को सुनना, ना उसका जवाब सुनना, केवल हंगामे के माध्यम से अपनी बात कहने के कारण आज की ये सभा ने ध्वनि मत से और बहुमत से इन गंभीर मुद्दों को पास करने का काम किया है, जो शहर को विकास की नई दिशा देंगे। कांग्रेस भाजपा के विकास से, शिवराज जी के विकास से, मोदी जी के विकास से, इंदौर के स्मार्ट सिटी में नंबर 1 बनने से, स्वच्छ शहर रहने से, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में नंबर 1 रहने से बौखलाई हुई है, और हार के डर से यहाँ तक कि नारी शक्ति के विषय पर भी, जिसका तो समर्थन उनकी पार्टी के लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा में किया है, उस पर भी बात करने को तैयार नहीं थी। इसके बावजूद इंदौर नगर निगम की भाजपा की बहुमत वाली परिषद ने ध्वनि मत से, बहुमत से सभी प्रस्तावों को पास किया है, जो इंदौर को नई दिशा पर ले जाएंगे। Audio Jungle.